अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल शाह इस मज़ेदार रमज़ान कुकिंग शो के साथ जिसका नाम है रोटी दा सवाद। वेलकम टू आवर शो। रमज़ान में यकीनन वो रेसिपीज़ बनाते हैं जो यहाँ बनने के बाद आपके दस्तरखानों की जीनत बनती हैं। तो आज भी बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं। चलते हैं रेसिपी की जानिब और यही कहेंगे कि रमज़ान हो या कोई भी दिन हो कि आओ कोई ख्वाब बने कल के वास्ते। ख्वाब सोचना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी ख़वातीन ने हो सकता है कुछ बहुत मज़ेदार बनाया हो या सोचा हो कि आज अफ्तार में क्या आप बनाने जा रहे हैं। आज एक रेसिपी जिसकी काफ़ी दोस्तों ने रिक्वेस्ट भी की थी। अफ्तार में खजूर शरबत ड्रिंक्स के साथ अफ्तारी के बाद जब क्रिस्पी चिकन पोटैटो नगेट्स हो उसका अपना ही मज़ा। तो नगेट्स की रेसिपी की जानिब चलते हैं। फॉर टू मेक क्रिस्पी चिकन एंड पोटैटो नगेट्स के लिए चिकन का कीमा लगभग 400 ग्राम, एक अदद अंडा रिक्वायर्ड होगा, वाइट फ्लावर मैदा, कॉर्नफ्लोर, लहसुन अदरक, साबित धनिया कुटा हुआ, नमक वो अज्जा जहाँ से हुई जायके का आगाज़, पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च या आप चाहें तो सफ़ेद मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, टमाटो केचप, एक अदद आलू था जिसे ड्यू टू शॉर्ट ऑफ द टाइम हमने पहले ही कद्दूकश करके पानी के अंदर रखा है। और ज़ाहिर है आलू के अंदर आयरन होता है तो पानी के अंदर रखना ताकि ये काला ना हो। और सबसे अहम चीज़ जो इस वक्त हम ऐड करते हैं तलो कुकिंग ऑयल। और जिनका कहना है अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ, तो यकीनन सेहत जायका सब कुछ है और आपके सेहत के उसूलों को सामने रखकर तलो तैयार किया जाता है। तलो कुकिंग ऑयल और ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा। इसकी बॉटल है जिस वक्त मेरे पास 3 लीटर की, ठीक है 3 लीटर। और 70 इयर्स ऑफ ट्रस्ट, भरोसा 70 साल का, विच इज़ टू मच माशाल्लाह। चलते हैं बिस्मिल्लाह। ठीक है जी। और पैकिंग, क्योंकि अक्सर हम ऑयल या घी लाते हैं किचन में या घर में अलग से बॉटल रखने, लेकिन इसकी बॉटल इटसेल्फ बहुत इजी टू यूज़ है। तो आई वुड से कि एज इट इज़ भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इट्स रिमार्केबल। कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं बिस्मिल्लाह। कलर इसका देखें कितना शानदार। एक और चीज़ आई वुड से कि जब चूल्हा आग जल रही हो आग स्लो करके आप ऐड करें, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल है। ठीक है जी। और इतना फ्राई करना है कि 30% तलो कुकिंग ऑयल के अंदर आपकी चिकन डूब जाए, डीप फ्राई नहीं कर रहे। अब चलते हैं मैरिनेशन की जानिब। मिक्सिंग के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा एक बाउल जो ऑलरेडी है। ठीक है जी, चलते हैं और मिक्सिंग की जानिब जग रख लेते हैं। यहाँ चिकन कीमा ऐड कर रहे हैं और इट्स ऑल डिपेंड आप कितना बनाना चाहते हैं, कितने लोग हैं। तो ये लगभग 300 ग्राम हमने चिकन का कीमा शामिल किया और डिपेंड किया आपकी फैमिली मेंबर है कितने लोग हैं। ठीक है जी। और फ्रोज़न हो तो आप यहाँ ऑन द कटिंग बोर्ड भी इजीली आप चॉप कर सकते हैं। कुछ और तलो कुकिंग ऑयल की खुशबू बहुत ही आला माशाल्लाह। अच्छा जी, मिक्सिंग की तरफ चलते हैं। आलू कद्दूकश किए हुए ग्रेटेड हमारे पास थे ऑलरेडी, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल वाइट दिख रहे हैं। वजह ये कि इसको हमने पानी के अंदर रखा था ताकि ज़ाहिर इसमें आयरन होता है, ज़्यादा हुआ वैसे रखेंगे तो ये काला हो जाता है। आयरन की कमी से बाल गिरते हैं। वो तमाम ख़वातीन मर्द हज़रात जो बालों की ग्रोथ में इजाफा करना चाहते हैं, आयरन की कमी से भी बाल
गिरते हैं, तो इसका आप खास ख्याल रखें। ऐड करते हैं स्पाइसेस। सबसे पहले वज़ा हुआ जहां से जायके का आगाज, नमक हस्बे जायका या हाफ टी स्पून। 1 किलो में 1 टीस्पून या 10 ग्राम डलता है, ठीक है जी। हाफ टी स्पून नमक ऐड किया। काली मिर्च ये भी हाफ टी स्पून। चटपटापन लाने के लिए अफ्तार के बाद अच्छा लगता है, खजूर से अफ्तार कर लिए, ड्रिंक्स, उसके बाद हल्का सा चटपटा हो, नगेट्स मजे के लगते हैं। तो पिसी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, इतना काफी है। साबित धनिया कुटा हुआ, क्रश्ड कोरिएंडर ये भी हाफ टी स्पून। लहसुन अदरक ये भी हाफ टी स्पून ऐड किया और से करते हैं अच्छे से मिक्स, ठीक है जी। नगेट्स बनते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन बहुत कम लोग ये जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं आज यहाँ रोटी दा स्वाद में, चिकन एंड पोटैटो नगेट्स, जिसमें आलू भी हैं और चिकन का कीमा भी है। तो बहुत से बच्चे आलू पसंद करते हैं, तो इसके जरिए ज़ाहिर प्रोटीन भी मिलेगा। चिकन के अंदर प्रोटीन है जो अपनी जगह बहुत खास। अच्छा, अफ्तार से पहले आप दोपहर 2 बजे 3 बजे आप मैरिनेट करके रख सकते हैं। अफ्तार के बाद जब भी फ्राई करना हो, आपने तलो कुकिंग ऑयल रखा और उसे आप फ्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हो गया। साथ ही ऐड करते हैं ये कॉर्नफ्लावर 1 और 2 चम्मच, उतना ही हमने व्हाइट फ्लावर यानी कि मैदा ऐड कर रहे हैं 1 और ये 2। ज़ाहिर है एज इट इज जब हम मैरिनेट करके फ्राई करने जाएंगे अलहदा हो जाएगा, लेकिन बाइंडिंग के लिए जो चीज सबको बाइंड करेगी वो क्या चीज है, नब, ठीक है। इसी के अंदर ऐड करते हैं। अंडे में ज़्यादा प्रोटीन होता है, एक अंडा लिया, इसी के अंदर ऐड किया और ये करेगा बाइंडिंग इसकी बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। खुशबू बहुत आला। अफ्तार के टाइम नगेट्स मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप आपको भी इंशाल्लाह पसंद आएंगे। ट्राई करें, अच्छे से मिक्स कर लें आप। ठीक है जी, बिल्कुल से अच्छे से, ताकि सभी चीज़ों का जायका मीट के अंदर तक रच जाए। एक और चीज़, अब आप आलू को पानी के अंदर रखा है तो आप पानी से निकाल लीजिएगा। ज़्यादा पानी रहा तो इसके अंदर ये आपका ये जो मिक्सचर आपका सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने देना, तो ये चीज़ अहम है। और नगेट्स लोग बनाते हैं कीमे के भी, चिकन क्यूब्स के भी बनाते हैं। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट रेसिपी टू मेक नगेट्स, जो आप देखेंगे कि आपको ना इसके बाउल बनाने ना टिकिया बनानी है, एज इट इज़ ये स्पून से आप बनाएंगे जैसे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी चीज़ है। चलते हैं फ्राइंग की जानिब। इस तरह देखिए, उठाया आपने एक स्पून पे और दूसरा चम्मच, टी टेबल कोई भी स्पून आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, ज़्यादा बिग साइज़ के ना बनाइएगा, नॉर्मल साइज़ क्यों, ताकि ये अच्छे से अंदर तक। एंड देन तलो कुकिंग ऑयल के अंदर ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाह। ज़रा सा ऑयल ठंडा है, गरम कर लेते हैं, तब तक इसे मिक्स कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म होता जा रहा है कुछ देर इसमें, और ये बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। तलो कुकिंग ऑयल में बिल्कुल हो रहा फ्राई, लेकिन ये अहम चीज़ है। अगर ऑयल आपका ज़्यादा गर्म हुआ तो बाहर से तो ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चा रह सकता है, ठीक है। और ऑयल कम हुआ यानी कि ठंडा हुआ तो ये एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा। चाहे आप नगेट्स या कोई भी चीज़ आप रमज़ान में या वैसे भी आप फ्राई कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब मेरे ख्याल से देखें, ऐसे ऐसे बबल्स बन रहे हैं और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। एक और लिया और इस तरह आपने फ्राई करते रहना। एक दो, ठीक है जी। और आप इसे
2 दिन तक आप इसे फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं इस मिक्सचर को। जब आप अफ्तार के टाइम, अफ्तार के बाद जब दिल करे आपने फ्रिज से निकाला और इसे आप फ्राई कर लें। और आप फ्राई, खुशबू बहुत ही आला, बाकी भी फ्राई करने सिलसिला बिल्कुल रखेंगे जारी। एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर शो रोटी दा सवाद। चिकन पोटैटो नगेट्स हो रहे हैं तैयार और अब चलते हैं रहबर की जानिब। और जी जनाब, हमारे शो का स्पॉन्सर किया है तलो और रहबर ने। और रहबर के पॉट्स यहाँ पे बिल्कुल मौजूद हैं, हॉट पॉट्स, जो खानों को तवील अरसे तक गर्म और ताज़ा रखते हैं। अफ्तार कर लिया आपने, अफ्तार के बाद बहुत से लोग नमाज के बाद, तरावी के बाद, इशा के बाद खाना खाते हैं, तो उसे आप गर्म रख सकते हैं। और इसी तरह सहरी में भी आपकी बेहतरीन रहनुमाई करेगा रहबर के ये हॉट पॉट्स। चलते हैं रेसिपी की जानिब। और इसके साथ एक और चीज़ भी रहबर की बिल्कुल मौजूद है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो कलर बहुत अच्छा आता जा रहा है जी माशाल्लाह। तलो कुकिंग ऑयल के अंदर हो रहे हैं फ्राई, खुशबू बहुत ही आला। कुछ बाकी हैं वो भी इसी के अंदर एक एक करके ऐड करते हैं। और जितना हो सके नज़दीक जाके आप फ्राई करते हैं उतना ही बेहतर है। ठीक है जी, एक एक करके उठाया, स्पून बाइट बनाया आपने और ये फ्राई करते रहना। वैसे अच्छे खासे बनेंगे, काफ़ी ज़्यादा है। और बाकी चटनी की अगर बात की जाए तो आप कोई भी चटनी बना सकते हैं। आज इंशाल्लाह ड्रिंक भी करनी है हमने तैयार। और एक और बहुत ज़्यादा अहम जो चीज़ है कि अफ्तार ज़ाहिर रोज़ा 15 से 16 घंटे का काफ़ी ड्यूरेशन है, उसके बाद हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए एनर्जी का ख़जाना, एनर्जी बूस्टर जिसे कहा जाता है, खजूर की ड्रिंक भी इंशाल्लाह आज करनी है तैयार। देखिए आप तलो कुकिंग ऑयल, अम्मा तलो में पकाओ, हमें सेहतमंद बनाओ, जो कि रिक्वेस्ट भी है। बच्चे रिक्वेस्ट करें, गुजारिश करें अपनी वालदा से कि अम्मा तलो में पकाओ। कहते ना स्कूल की रंगीन वादियाँ, दिल नशीन आबादियाँ। चेक किया, टेम्परेचर नॉर्मल रखिए और ये आहिस्ता आहिस्ता ही फ्राई होते जा रहे हैं। ठीक है जी, क्रिस्पी होते जा रहे हैं। आवाज़ आ रही होगी आपको बाकायदा टक टक की। इमली की चटनी के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं अफ्तार के बाद, उसका भी एक अपना ही मज़ा है। बिल्कुल हो रहे हैं फ्राई और खुशबू बहुत आला। अफ्तार में बहुत ज़्यादा नहीं है, देर तो नहीं है, लेकिन आई वुड से एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैरिनेट करके आपने रखा है। क्रिस्पी, मज़ेदार, चटपटापन सब कुछ नगेट्स के अंदर है। चटनी भी बहुत मज़ेदार हो तो और अच्छा लगता है। लेकिन ज़्यादा देर तलो कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई किया, लेकिन बहुत जल्दी आपने फ्राई करके नहीं रखना ताकि ये क्रिस्पी और मज़े का रहे। रहबर के हॉट पॉट्स मौजूद हैं। एक और चीज़, रमज़ान में चाहे आप लस्सी बना रहे हो, मज़े के मशरूबात, ड्रिंक्स, शेक्स, कुछ भी हो, प्रॉब्लम ये होती है कि ख़वातीन, हमारी ग्रेड औरतें माशाल्लाह, वो कहती हैं कि हम एक साथ काम कर रहे हैं, टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता। जो है बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, इसमें हमारी हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा मददगार साबित होता है रहबर, जिसके थर्मोस बिल्कुल मौजूद है, आपको दिखाते हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। देखें आप अफ्तार से पहले ड्रिंक, आप कोई ड्रिंक बनाई हो, शेक बनाई हो, स्मूदी, लस्सी, कोई भी चीज़ हो, उसके लिए आप ठंडा रखने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं थर्मोस। ऑन दी अदर हैंड गर्म रखने के लिए भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि 8 से 10 घंटे तक, फॉर 8 to 10 आवर्स ठंडा या गर्म रखता है रहबर। थैंक यू रहबर। अगेन चलते हैं रेसिपी की जानिब। खुशबू बहुत आला, चिकन एंड पोटैटो नगेट्स हो रहे हैं तैयार। और आज बात सिर्फ यहाँ तक नहीं, बल्कि क्योंकि अब रहबर के थर्मोस की बात हुई तो ड्रिंक्स बनाएंगे बहुत मज़े की, उसी के अंदर हम प्रिजर्व करेंगे और अफ्तार के बाद एंजॉय करेंगे।
सहरी में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होता जा रहा है, प्रोसेस जारी है। टुवर्ड्स प्रेजेंटेशन भी जाना है, तो उसके लिए एक खूबसूरत सा प्लेटर, कुछ कर लेते हैं गार्निश की तैयारी, बोल रख लेते हैं यहाँ। हियर वी हैव कुकुम्बर। इस तरह आपने इसको काटना है, क्लीन किया, इस ठीक है। खीरा इसको इस तरह से काटा आपने, ठीक है। देन कट लगाने, 1 2 3 4 5, हल्का सा आपने दबाना ना थे, ठीक खुल जाएगा, ठीक है। गार्निश की कोई भी चीज़ कर रहे हो कोशिश करें ठंडे पानी के अंदर आप ज़रूर रखें, इससे ज़रा और खूबसूरत भी हो जाएगा एंड हेल्पफुल भी रहेगा उसकी जो, जैसे कि रहबर की बात की गई, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, इसी तरह अगर ठंडे पानी के अंदर आप रखेंगे तो ये खिले खिले और खूबसूरत लगेंगे, ये भी कुछ। एंड टू मेक इट मोर कलरफुल हियर वी हैव टमाटर। रोटी दा स्वाद, क्या बात है जी, स्वाद, जायका, लज्जत जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टमाटर के 4 पीस किए, देन इस तरह आपने कट लगाना है। एक और चीज़, बहुत से लोग सोचते हैं कि नाइफ तेज़ हुई तो आपका हाथ कटेगा, जो बिल्कुल गलत बात है। नाइफ जितनी तेज़ होगी उतने कम चांस होंगे आपके हाथ के कटने के। शार्प रखिए नाइफ को, इस तरह खोलिए। गार्निश भी होगी तैयार और ये क्रिस्पी होते जा रहे हैं, माशाल्लाह क्या बात है। बस जैसे ही फ्राई होते हैं इसे निकालते हैं और प्रोसेस है जारी, गार्निश की तैयारी और ड्रिंक भी करनी है तैयार, तो सिलसिला बिल्कुल जारी है जी, ठीक है जी। तलो कुकिंग ऑयल में फ्राई हो रहा है, 70 साल का भरोसा, विच इज टू मच, 70 साल, क्या बात। और उनकी पैकिंग आपके सेहत के उसूलों को सामने रखकर तलो तैयार किया जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ प्रोसेस बिल्कुल जारी है जी। बाकी आप चाहें तो प्रिजर्व कर सकते हैं और 2 दिन तक इसे आप रख सकते हैं, ठीक है। 2 से 3 दिन तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। तो सिलसिला बिल्कुल जारी है, कुछ देर में ब्रेक की जानिब जाएंगे, फिर जब वापस आएंगे तो टुवर्ड्स प्रेजेंटेशन और ड्रिंक भी इंशाल्लाह हमने करनी है तैयार, तो सिलसिला है जारी, प्रोसेस जारी है। एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक के बाद सफ़र यहीं से जारी रखेंगे। शो देख रहे हैं रोटी दा स्वाद। वेलकम बैक टू आवर शो। और फ्राई करके निकाल लें। इस शो को स्पॉन्सर किया है तलो कुकिंग ऑयल और रहबर। खाने बने मज़ेदार, बच्चे बने सेहतमंद, जो बहुत ज़्यादा अहम है। और ये फ्राई करके निकाल लें, खुशबू बहुत आला माशाल्लाह, लेकिन क्रिस्पी अब खाएं उसी वक्त, उसका अपना ही मज़ा, ठीक है। हमारी फैमिली काफ़ी है तो उसी हिसाब से बाकी करते हैं फ्राई। इसी तरह आपने बाइट्स बनाया और ये तलो कुकिंग ऑयल के अंदर करना है फ्राई। ये तीसरा, एक और चीज़ फ्राइंग की बात की, जितना आप नज़दीक आराम से प्यार से क्लोज फ्राई करेंगे उतना बेहतर फ्राई होगा, तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें, ठीक है जी। सिलसिला जारी है। और बाकी मेरे ख्याल से मज़ा भी आता है। रमज़ान में काफ़ी चीज़ें होती हैं, आपने अफ्तार में खजूर भी है, शरबत भी है, ड्रिंक्स भी है, चाट भी है, चना चाट भी है और फ्राइड चीज़ें भी होती हैं काफ़ी। तो बहुत से लोग खाना नहीं खाते, अफ्तार के बाद इशा की नमाज़ भरी तरावी के लिए चले जाते हैं, तो फिर इस टाइप के खाने आपको बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। और कंसर्न ये होता है कि डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आप जो फ्राइंग कर रहे हैं ऑयल अच्छी क्वालिटी का हो, तो इसमें हमारा दिल मुतमईन हो जाता है, क्योंकि ट्रस्ट है 70 सालों का
तलों के साथ, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह सभी करना है फ्राई। ठीक है, इस तरह अगर आप बहुत से लोग सोच रहे हैं कि मुश्किल होती है हमें नगेट्स बनाना, तो ये आप कैमरे की नज़र से देख रहे होंगे, इस तरह बाइट आप बना लें। 1 2 3 4, देन ऑयल के अंदर फिर से देखिए, आपने उठाया 1 2 3 4, ये 5 6, देन ऑयल के अंदर। बाकी इस तरह कर लेंगे फ्राई। 2 3 4 5 6, देन ऑयल के अंदर। 2 3 4 5 और ये 6, देन। और ज़रूरी नहीं अब टमाटो केचप, इमली और आलू बुखारे की चटनी बहुत मज़े की लगती है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप इमली और आलू बुखारे की चटनी, जिसके साथ हम कबाब, सीख कबाब या टिक्का या बारबेक्यू खाते हैं, उसके साथ भी इसे आप एंजॉय कर सकते हैं। एक और टिप दे रहा हूँ आपको कि जिनका दिल चाह रहा है कि पेट भरना है अफ्तार के टाइम, तो आप सैलेड रखा, इमली आलू बुखारे की चटनी रखी और ये नगेट्स रखे और साथ चपाती रख लें आप। ठीक है जी, नगेट्स ऑल्दो यूरोपियन रेसिपी है, लेकिन देसी आप कर सकते हैं, चपाती रख सकते हैं और चटनी सैलेड रखें, और आपको वही मज़ा आएगा जो कबाब के साथ हम चपाती खाते हैं या चटनी और सलाद होता है, तो वैसे आप इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और सैलेड के फ़ायदे, चटनी के फ़ायदे, तो वही तलों का कहना है खाने बने मज़ेदार, बच्चे बने सेहतमंद। ठीक है जी, एक और ये भी करें फ्राई, और आपने हल्का सा इसे हिलाते ही दें। इसी तरह प्रोसेस बिल्कुल है जारी। और फिर चलते हैं, रहबर बिल्कुल मौजूद है, हॉट पॉट। ठीक है जी, हॉट पॉट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है इन दिनों, क्योंकि टेम्परेचर, मसरूफियत बहुत ज़्यादा है, औरतें बाकी काम भी कर रही होती हैं या मर्द हजरात भी, तो प्रिजर्वेशन के लिए एज अ शेफ आई वुड से टेम्परेचर बहुत ज़रूरी होता है। खाना होल्ड रहे, उस टेम्परेचर पर रुके, जिसे कहते हैं ना होल्डिंग टेम्परेचर। तो रहबर एक तरह से होल्ड करता है। आपने गरम कौरमा इसके अंदर रखा, काफ़ी पॉट्स हैं, आप गरम खीर आप रखना चाहें, अगर बहुत लोग ठंडी भी खाते हैं गरम भी, तो गरम आप खीर रख सकते हैं। आप कौरमा, या अगर चाइनीज़ कुजीन है तो एक के अंदर आपने फ्राइड राइस रख लिया, एक के अंदर आपने चिकन मंचूरियन रख लिया, बिरयानी, जर्दा, कुछ भी हो आप इस तरह रख सकते हैं। अफ्तार अगर आप कहीं भिजवा रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए मेरे ख्याल से बेहतरीन रहनुमाई करेगा रहबर की ये हॉट पॉट्स। ठीक है जी, तो ये ज़रूरी है। और अगर हम अफ्तार में ज़रा टाइम हुआ तो हम भी ये करेंगे कि ये नगेट्स जो हैं ये हम रहबर की हॉट पॉट्स के अंदर रखेंगे, ताकि ये गर्म और इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये मेरे ख्याल से ज़रूरी चीज़ है। फ्राई हो रहे हैं, कुछ फ्राई हो चुके हैं, और देखें अक्सर लोग ये कहते हैं फ्राई होने के बाद हमारी फ्राइंग की क्वालिटी का कलर फ़र्क हो गया था, बहुत सी औरतें कहती हैं बात। तो तलो कुकिंग ऑयल से देखें कलर मेंटेन है, जायका, सेहत, बच्चे बने सेहतमंद, सब कुछ है, और भरोसा 70 सालों का, लेकिन उसके बाद कलर मेंटेन है। आई थिंक विच इज रिमार्केबल, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ सिलसिला जारी, बस जल्दी से फ्राई हो। और आज हमारा दिल है कि अफ्तार के बाद इंशाल्लाह इसे चपाती के साथ खाएंगे। चपाती रखें, चटनी सैलड रखें, नगेट्स ऑल दो लोग एज इट इज़ खाते हैं, लेकिन आप चपाती के साथ आपको कबाब वाली फील होगी, जैसे आप कबाब के साथ खाते हैं पाकिस्तानी कुजीन, एंजॉय करते हैं, कुछ वैसे ही होगा। ठीक है जी, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, अफ्तार की तरफ भी जाना है, तो प्रेजेंटेशन की तरफ भी चलते हैं। गार्निश की कुछ तैयारी की थी हमने, तो यही रख लेते हैं। इसमें गार्निश के लिए सलाद पत्ता, और ये दरख्वास्त है, जहाँ तलो कुकिंग ऑयल आपकी बात करता है सेहत की, वहीं हम भी कहेंगे कि सैलेड पत्ता, सलाद पत्ता, इसमें ज़रा एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा। सिर्फ गार्निश के लिए ना रखा जाए, बल्कि सब खाएं। सेलेनियम इसमें काफ़ी होता है, जो कि बालों की ग्रोथ में इजाफा करता है। ठीक है जी,
तो हियर वी हैव टू मेक इट मोर कलरफुल टमाटर रख लेते हैं। कुकुम्बर जो है खीरा ऑन द टॉप ऑफ नगेट्स रखेंगे इंशाल्लाह। तो बाकी हो रहे हैं फ्राई, बल्कि कुछ फ्राई हो चुके हैं, इसे यहाँ इसी प्लेटर में रख लेते हैं। और वाइट प्लेटर और गोल्डन तो नहीं, लाइट ब्राउन चिकन पोटैटो नगेट्स ये होते जा रहे हैं तैयार। ज़रा सा चूल्हा तेज़ करते हैं मज़ीद, ताकि ठीक से फ्राई हो जाए। तो प्रोसेस इसका बिल्कुल जारी जी। वक्त हुआ तो कुछ और है तो वो भी फ्राई कर लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आज अफ्तार के बाद नगेट्स खाएंगे। ठीक है जी। एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप तलो कुकिंग ऑयल में फ्राई करें, ठीक है। जब तक आप निकाल ना लें कोई भी चीज़ फ्राई करके, तब तक आपने चूल्हा बंद नहीं करना, ठीक है, वरना ये एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा। आप निकालने के बाद ही चूल्हा बंद कीजिएगा। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। बस ज़रा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह से निकालते हैं। और साथ आज बात यहाँ तक नहीं है, खजूर एनर्जी बूस्टर 15-16 घंटे रोज़ा रखने के बाद आप खजूर जब आप खाते हैं तो एनर्जी आपकी बहुत बूस्ट होती है। तो खजूर की एक इंशाल्लाह रमज़ान स्पेशल ड्रिंक भी करनी है तैयार, जो कि थर्मोस, आप फिर से बताते चलें, देखिए थर्मोस के अंदर आप प्रिजर्व कर सकते हैं, रहबर के थर्मोस। और इसकी खास बात, एक तो मशरूबात आपके ड्रिंक्स को ठंडा रखने के लिए बिल्कुल मौजूद है। ऑन द अदर हैंड चाय गर्म, उसका टेम्परेचर होल्ड रहे, मेंटेन रहे, उसके लिए भी थर्मोस यहाँ पे है रहबर का, जो कि 8 से 10 घंटे तक से मेंटेन रखता है, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी बात है। बस फ्राई करके निकालते हैं। बस जरा सा और कलर आ जाए तो मज़ा आ जाए, ठीक है जी। ज़रा और कलर आ जाए तो और बेहतर हो जाए। प्रोसेस जारी है। और फिर से बताते चलें क्या किया था हमने चिकन के अंदर। आलू कद्दूकस करके ऐड किया था, नमक ऐड किया, पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, लहसुन, अदरक, कॉर्नफ्लावर, मैदा और अंडा ऐड करके मैरिनेट किया। उसके बाद तलो कुकिंग ऑयल के अंदर हमने फ्राई किया। प्रोसेस बिल्कुल जारी है जी। और निकालने बल्कि एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह जब वापस आएंगे तो इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे एंड एक मज़ेदार रमज़ान स्पेशल ड्रिंक, खजूर की ड्रिंक भी करनी है तैयार। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू आवर शो वन मोर टाइम। खुशामदीद। हमारे चिकन एंड पोटैटो नगेट्स हो चुके हैं तैयार। इसे निकाल लेते हैं। अब चलते हैं टूवर्ड्स प्रेजेंटेशन, बल्कि डायरेक्टली इसी के अंदर निकालते हैं, ठीक है जी, एक एक करके। और कोशिश कीजिए जब आपका फूड तैयार हो जाए, जब बात होती है आपके सेहत की तो तलो भी सेहत की बात करता है, रहबर भी, तो कोशिश कीजिए जब फूड आपका रेडी हो जाए तब आपके हाथ टच ना हो खानों को, ठीक है ना। रेडी टू ईट फूड में आपके हैंड कोशिश करें टच ना हो तो बहुत बेहतर होता है। एक एक करके निकाल लेते हैं। अच्छा लग रहा है। ठीक है जी। और एक और चीज़, अमूमन हम फ्रेंच या इटालियन कुजीन में करते हैं, पार्सले फ्राई करते हैं। उसी तरह आज सब्ज़ धनिया है, ठीक है, हरा धनिया, ये स्पाइडर के अंदर रखा और ये तलों के अंदर ज़रा क्रिस्पी हो जाएगा। एज इट गेट क्रिस्पी तो ऑन द top of chicken and potato nuggets रखेंगे to make it more colorful and माशाल्लाह seems tempting। चूल्हा करते हैं बंद। टोमेटो केचप, ठीक है जी। और आप चाहें तो इमली की चटनी या मेयोनीज, चपाती, सैलड, किसी भी चीज़ के साथ पेश कर सकते हैं। अफ्तार के बाद सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, तो एनर्जी बूस्टर खजूर एंड बनाना शेक।
खजूर आपकी एनर्जी को फौरन बूस्ट करती है। जूसर मशीन के अंदर ऐड करते हैं खजूर, लगभग कितनी ऐड कर रहे हैं जी, इट ऑल डिपेंड आप कितना बनाना चाह रहे हैं। तकरीबन 8 से 9 खजूर। अच्छा, लोग अफ्तार में खजूर खाते हैं, पर आई वुड से कि आप सुबह सहरी में भी इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही बनाना, केले, ये भी इसी के अंदर ऐड करते हैं, 1 और ये 2 केले ऐड किए। चीनी इज रिक्वायर्ड, या अगर आप डाइट कॉन्शियस तो अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। हम लगभग 3 से 4 चम्मच सेहत का खजाना मुकम्मल ग़िज़ा दूध भी शामिल करते हैं, लगभग 400 ml, काफ़ी है। और से करते हैं बंद। ठंडा कर लीजिएगा अपनी मर्जी के मुताबिक। ठीक है जी, इसे इतना मिक्स करना है कि सब चीज़ें मिक्स हो जाएं, और गिलासेस ले आते हैं यहाँ, इसमें निकालते हैं और दानेदार, और जब ड्रिंक आप देखें इसे ज़रा और मिक्स करना, इतना बीट करना कि फ्लफी हो जाए और लस्सी वाला टेक्सचर आ जाए। ठीक है जी, और आप देखेंगे ये कैमरे की नजर से कि कितना फ्लफी, ओहो मजे का। आई वुड से कि सुबह सहरी में आप इसे जरूर बनाएं। गिलास को फुल नहीं करना, 1 इंच रखना है, दूसरे गिलास में भी। थिक जरूर है, जायकेदार जरूर है, टेम्पटिंग जरूर है, बट सबसे अहम चीज आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रॉ, अम्ब्रेला, जो भी आप गार्निश के लिए रखना चाहें रख सकते हैं। बाकी चीज़ों को करते हैं रिमूव। नगट्स ले आते हैं यहाँ, इस जग को रख लेते हैं यहाँ, और अम्मा तलों में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ, तलो कुकिंग ऑयल भी रख लेते हैं यहाँ। एतमाद, ट्रस्ट 70 सालों का। ठीक है जी, तो इसे ज़रूर ट्राई करेंगे, आप भी ट्राई करें। इसके साथ मुझे शेफ़ इकबाल शाह को दीजिए इजाज़त। खुश रहें, और यही कहेंगे कि बांट के खाओ इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबकी जीत हो वो रास्ता अपनाओ। स्टे ब्लेस्ड, खुदा हाफिज़।